ओके सो किंग ने अपना एल्बम ड्रॉप कर दिया मोनोपोली मूव्स, और इस एल्बम का सबसे ज्यादा हाइप्ड ट्रैक जो कि एमसी स्टैन के साथ कोलैबोरेशन है, गाने का नाम है एफ व्हाट दे से। ये गाना भी हमें देखने को मिला है म्यूजिक वीडियो के साथ। किंग और एमसी स्टैन के इस गाने को लेकर के पहली एक्साइटिंग चीज ये है कि एमसी स्टैन और किंग का हमें कोलैबोरेशन देखने को मिल गया। कभी किसी ने इमेजिन किया था कि स्टैन और किंग एक साथ एक ट्रैक में देखने को मिलेंगे, बट वो पॉसिबल हो गया है। और बस इतना ही नहीं, एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हमें इस ट्रैक में देखने को मिली है इस गाने के सेकंड हाफ में, क्योंकि पहला हाफ गाने का बहुत ही डिफरेंट है। सेकंड हाफ में इस गाने में किंग और एमसी स्टैन ने एनीवे बंटाई को डिस किया है। पर स्टैनी इन सब की मां किंग स्टाइल मेरा ढापा देखो चौक में दिया तलाफा भूलना चाहता लेकिन सो वी ऑल नो कि किंग और एनीवे वाला जो मैटर है वो एक इंटरव्यू से स्टार्ट हुआ था, जहां पे किंग ने इंडिपेंडेंट और लेबल को होक्स बुलाया था। उसके बाद एनवी बंटाई ने अपना ट्रैक ड्रॉप किया जहां पे उन्होंने किंग को डिस किया, बट किंग के साइड से हमें कोई भी रिप्लाई अभी तक देखने को नहीं मिला था। बट फाइनली इस ट्रैक में किंग ने अपना साइलेंस ब्रेक किया है और एनवी बंटाई के ऊपर शॉट्स लिया है। एनीवे और एमसी स्टैन का तुम लोगों को पता है बहुत टाइम से इनका बीफ चल रहा है, बीच में इनका जो है पैचअप भी हो गया था, थोड़ी प्यार मोहब्बत भी हुई थी, बट फिर से इनका हमें बीफ देखने को मिला। एमसी स्टैन बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे एनवी बंटाई को, बट फाइनली यहां पे उन्होंने भी शॉट्स लिया है। कम शॉट्स है, सब्लिमिनल ही है, बट एनवी के ऊपर शॉट्स है। सो दिस इज अ 5 मिनट लॉन्ग ट्रैक। गाने में हमें 2 हाफ देखने को मिला है। पहला हाफ बहुत ही डिफरेंट है, सेकंड हाफ पे तुम्हें कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली एनर्जी देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में गाने का क्या थीम है, पहले हाफ में क्या हो रहा है, दूसरे हाफ में क्या हो रहा है, किस बार का काउंटर किया गया है, एग्जैक्टली किसके ऊपर शॉट्स लिया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एमसी स्टैन ने विजय डीके के ऊपर भी शॉट्स लिया है, तो भाई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैक के जो मेरे फेवरेट बार्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड बार्स है उनका ब्रेकडाउन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जो शायद तुम लोगों ने इस ट्रैक में मिस कर दी होगी, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। सो भाई वीडियो मिस करने का, स्किप करने का सवाल ही नहीं है भाई, ये वीडियो देख लो, सब कुछ क्लियर है तुम्हारा, ठीक है। स्टार्ट करते वीडियो, लेट्स गो। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੜ ਲਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਜ਼ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੜ ਜੇ ਕਰਾਰੀ ਫੇ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਲਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਇਆ ਨਾ। So this was our song of the day, आर्टिस्ट है इकाम और गाने का नाम है गड़ियां। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही तगड़ा पंजाबी ट्रैक देखने को मिला है। गाने की कंपोजिशन बहुत ही तगड़ी है, और अगर तुम पंजाबी गाने सुनते हो दिस सॉन्ग विल डेफिनेटली गो टू योर प्लेलिस्ट। मैंने ये गाना सुना है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर लिया है। ओवरऑल बहुत ही प्यारा ट्रैक, बहुत ही प्यारी पंजाबी वाइब देखने को मिली है। म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत ही सही है, म्यूजिक वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो सजेस्ट करूंगा तुम लोग को जाके एक बार ट्रैक चेक करना, और मेरी तरफ से भाई को कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार देना। जाओ चेक करो, सो हिम सम लव। ओके, सो इस गाने का जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस किया है रिज सेन ने, और बहुत ही रेयर होता है ये जब हम एमसी स्टैन को किसी और के म्यूजिक में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। सो जैसे ही ट्रैक का पहला हाफ स्टार्ट होता है, हमें एक बहुत ही बढ़िया सा वाइबी सैंपल सुनने को मिलता है। सैंपल से थोड़ी रेट्रो बॉलीवुड म्यूजिक वाली वाइब आ रही थी, बट ओवरऑल जो सैंपल का साउंड था वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहा था। और फिर उसके बाद हमें किंग के साइड से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। Fuck what they say, और क्या है विषय, I'm on my way। So अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में नजर डालें, किंग बोल रहे हैं F what they say। दे का यहाँ पे बहुत सारा मतलब हो सकता है। पहला दे, किंग के हेटर्स जो किंग को क्रिटिसाइज करते हैं वो क्या बोलते हैं, उससे किंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो इस एल्बम के पहले किंग को क्रिटिसाइज किया जाता था कि किंग एक सिंगर है, वो हिप हॉप ट्रैक्स नहीं बना सकते हैं, या फिर हार्डकोर ट्रैक्स में किंग उतने अच्छे नहीं है। इस पूरे एल्बम के थ्रू किंग ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो हिप हॉप या फिर प्रॉपर हार्डकोर ट्रैक भी डिलीवर कर सकते हैं। सो हो सकता है यहाँ पे किंग अपने हेटर्स या फिर अपने क्रिटिक के बारे में बात कर रहे हैं। एफ व्हाट दे से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी कैपेबिलिटी, मुझे अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है, उन्हें जो बोलना है बोलने दो। और दे का जो दूसरा लेयर है दैट मे बी फॉर एनी अदर रैपर लाइक एनीवे बंटाई जिन्होंने रिसेंटली किंग को डिस किया है, या फिर कोई और रैपर जो किंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। एंड यस, दिस इज नॉट फॉर बेला, क्योंकि बेला का और किंग का हमें इस एल्बम में कोलैबोरेशन देखने को मिला है, एंड दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस होल एल्बम। भाई उस गाने के बारे में मैं कल बात करूंगा, कल पूरे एल्बम का रिव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो कल का वीडियो भी मिस मत करना। I'm on my way।
fuck this. और क्या है विषय? सो यहाँ पे हमें MC स्टैन के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला है। तो किंग ने ब्यूटीफुली MC स्टैन के स्लैंग को या फिर MC स्टैन की वोकैब स्टाइल को अडॉप्ट किया है। विषय जो है वो MC स्टैन बोलते हैं, तो उसी को यूज करके यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या है विषय, क्या मैटर है, सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा क्या है। अगर हम हुक के लिरिक्स में ध्यान दें, आगे किंग बोलते हैं आई एम ऑन माई वे टू एफ दिस गेम, मतलब कि वो ये जो गेम है उसको डोमिनेट करने वाले हैं, हिप हॉप गेम को, म्यूजिकल गेम को डोमिनेट करने वाले हैं, रूल करने वाले हैं, और वो रास्ते में वो करने के लिए। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स किंग के साइड से सुनने को मिलता है। मैं हूँ रॉकी एल डोराडो, कलाकारों का पिकासो, मक्सिको। वर्स के स्टार्टिंग में किंग रॉकी भाई, KGF वाले रॉकी भाई को रेफर करते हैं और बोलते हैं मैं हूं रॉकी एल डोराडो। पता होगा तुम लोग, एल डोराडो जो प्लेस था गोल्ड माइन KGF मूवी में, एग्जैक्टली उसी रेफर किया गया है। कलाकारों का पिकासो, पिकासो दी फेमस पेंटर्स, जैसे पिकासो पेंटर्स में जिनकी डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा थी, जिनको टॉप पेंटर्स पे कंसिडर किया जाता है, वैसे ही किंग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कलाकारों से, लाइक आर्टिस्ट से, रैपर्स, म्यूजिशियन से, कि मैं जैसे पिकासो अपने फील्ड में टॉप पे थे वैसे मैं अपने फील्ड पे टॉप पे हूं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और कनेक्शन है कि पिकासो किंग का एक पुराना ट्रैक भी है जो हमें किंग के एल्बम गोरिल्ला बाउंस में सुनने को मिला था। मक्सिको से आया कोका, शॉर्टी कहती चेक करा दो। मेक्सिको से आया कोका, शॉर्टी कहती चेक करा दो। मेक्सिको से, मेक्सिको कंट्री तुम लोगों को पता होगा, वहां से आया कोका। कोका का मतलब, ठीक है, यू गेट इट, ड्रग्स, ठीक है, वहां से ड्रग्स आया। और जो शॉर्टी है, गर्लफ्रेंड है, बंदी है, वो बोल रही है चेक करा दो, मुझे भी थोड़ा मतलब मारना है, लाइन नहीं लेनी है। दे दो मौका याद दिला दो, वो रहती पुणे गई मिलानो, उस टाउन। सिंपल लाइन से यहाँ पे किंग जो है वो लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे लड़की जो पहले पुणे में रहती थी अब वो मिलानो चली गई, उसे कभी टाउन में नहीं देखा है, गुलाबों की तरह नजर आती है। भाई सिंपल तारीफ है। और फिर इसके बाद हमें किंग के साइड से कुछ क्रेजी फ्लेक्स बार सुनने को मिलते हैं। इस एल्बम को सुनने के बाद अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं ना, किंग इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्स बार्स राइटर इन DHH। तुम अभी आगे देखो किस तरीके से भाई अपनी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, नजर डालो। मैं भी 8 फिगर वंडरों में किला, एकड़ में घर ले रहा स्पेयर पड़ा बिगा। यहाँ पे किंग बात कर रहे हैं कि वो भी 8 फिगर है, लाइक 8 फिगर में उनकी इनकम हो रही है। आगे किंग बोल रहे हैं उनके पास बड़े घर है। किंग बोल रहे हैं कि वो एकड़ में घर बाई कर रहे हैं और बिघा तो स्पेयर पड़ा हुआ है। एकड़ मतलब, एकड़ तुम लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू बीघा, तो एकड़ में वो घर बाई कर रहे हैं और बीघा को कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल फ्लेक्सिंग चालू है। बीघे में है गाड़ी, गाड़ी में काफिला, we live in every day। इसके बाद आगे किंग गाड़ी की बात करते हैं, काफिला की बात करते हैं, यू गेट इट। और फिर इसके बाद किंग भाई के साइड से हमें उनकी हाइट की फ्लेक्सिंग देखने को मिलती है। अपने बॉडी कलर को फ्लेक्स करते हैं कि भाई आई एम 6'3", टॉल, डार्क, हैंडसम। I mean, look at me, I'm 6'3", tall, dark and handsome, ना पैसों की कमी, ब्लैंक को लगाया। और अपने किंग भाई प्रॉपर बिजनेसमैन है, लाइक कितने स्मूथ तरीके से अपने ब्रांड को इंटीग्रेट किया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट डालते हैं भाई, जैसे मैं बीच में ऐड करता हूँ, सॉन्ग ऑफ द डे कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है भाई। यहाँ पे कितने स्मूथ तरीके से अपने, क्या बोलते हैं वो, फुसफुस, ब्लैंको जो उनका परफ्यूम ब्रांड है, उसका प्रमोशन कर दिया किंग भाई ने। वेरी रियली गुड। बैंक को लगाया, तेरी शॉर्टी हो गई फ्री, तुम मान या न मान पर वो अब से मेरी, अब कहेंगे कि। इसके बाद वॉर्स कंटिन्यू होता है, सिंपल बात से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। और फिर इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। सो किंग का पहला वॉर्स खत्म होने के बाद हमें ट्रैक का दूसरा वॉर्स सुनने को मिलता है और ये वॉर्स है MC स्टैन का। देख मेरी लाइफ लेविश जीरा भाई, तेरा गले में है आइस, हेटर्स मेरे लंड पे फोटो पे। और स्ट्रेट अवे MC स्टैन के साइड से भी फ्लेक्स बार्स हमें सुनने को मिलते हैं। MC स्टैन अपनी लेविश लाइफ के बारे में बात करते हैं, गले में जो आइस चेन है उसके बारे में बात करते हैं, उनके एल पे जो उनके हेटर्स है उनके बारे में बात करते हैं। भलते के वजह से लगी दलिंदेरी, मेरी महादी में को बड़च का बीटी देरी, AMG विप। भलते की वजह से लगी दरिंदिली, भलते का मतलब यूजलेस, जो किसी काम का नहीं है, और उसकी वजह से लगी दरिंदरी। यहाँ पे MC स्टैन ने आई थिंक स्लैंग्स यूज किया है, मे बी ट्रबल की बातें हो रही है कि भाई यूजलेस बंदों की वजह से या फिर जो लोग फालतू की चीजें करते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मे बी ये हो सकता है मतलब। MC स्टैन आगे बोल रहे हैं उनकी मादी जो है, गर्लफ्रेंड जो है, बंदी जो है, उनको बीटी दे रही है, बैड ट्रिप दे रही है, बीटी दे रही, AMG विप हुड में मारू गेड़ी मेरी, AMG हुड में मारू गेड़ी मतलब मर्सिडीज AMG जो कि लग्जरी कार है, उसमें बैठ के हुड में MC स्टैन गेड़ी मारने की बातें कर रहा है। चलती गाड़ी में वो मेरा शो को ले रही, ओ दिखती सेम टू सेम,
कैटी पेरी लिखता हूँ मैं ऐसा। सिंपल लाइन से एमसी स्टैन थोड़े से नॉटी हो रहे हैं, चलती गाड़ी में चौको ले रही है, उनकी गर्लफ्रेंड है वो, ठीक है, और वो केटी पेरी जो कि अमेरिका की सिंगर है उसकी तरह दिखती है। लिखता हूँ मैं ऐसा, ये लोग करना मांगते रिलेट, तू और तेरा होमी तुम दोनों का है विकेट। तो मेरे लुक्स और मेरे स्टाइलिंग से लोग रिलेट करते हैं, लोग मेरी तरह दिखना चाहते हैं, मेरी तरह बनना चाहते हैं। तू और तेरा होमी, यहाँ पे एमसी स्टैन अपने ऑप्स को बोल रहे हैं कि तुम दोनों का विकेट गिरने वाला है, तुम्हारी पिटाई होने वाली है। एक महादी मेरे को बस हो गई, नखों में को बीचेस, एक मादी मेरे को बस हो गई, एक बंदी मेरे लिए काफी है, मेरे को साइड बिचेस नहीं चाहिए। एक हाथ में रोलेक्स से दूसरे हाथ में पटे, फ्लिप कर दा मैंने। यहाँ पे एमसी स्टैन अगेन फ्लेक्स कर रहे हैं, एक हाथ में रोलेक्स पहन रखा है, एक हाथ में पेटिक फ्लिप पहन रखा है, वॉच, उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा फ्लो स्विच हमें देखने को मिलता है। एमसी स्टैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो मनी को फ्लिप करते हैं, जो ब्लैक मनी है उसे व्हाइट बनाते हैं फ्लिप करके। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे गनी भाई के लिए रिप्लाई है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मे बी गनी भाई को रेफर किया जा रहा है, जहाँ पे एनीवे वन टाइम मनी की बात करते हैं, ठीक है, बट आई थिंक ये लाइन सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और ये गाना आई थिंक उस गाने के ड्रॉप होने से पहले ही बन गया होगा मेरे हिसाब से। और हाँ, तुम लोग अगर यहाँ पे ध्यान दो तो एमसी स्टैन बोलते हैं एक हाथ में रोलेक्स है, एक हाथ में पेटिक, और नेक्स्ट लाइन फ्लिप करता मनी, ठीक है, एक से दूसरे हाथ में पटे, फ्लिप करता मनी भाई, ब्लैक मनी सफेद, हेटर लोग मतलब मैं पैसे को फ्लिप करता हूं, और अगर तुम पैटिक फ्लिप को मिलाओ तो वो घड़ी का ब्रांड पैटिक फ्लिप जैसा साउंड कर रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो एमसी स्टैन के साइड से जनरली हमें ऐसा वर्ड प्ले देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे उन्होंने किया है रियली गुड। हेटर लोग का फायदा नहीं, झड़ता नहीं कमेंट, गान जलती लोगों की मैं और डालता रॉकेट। यहाँ पे एमसी स्टैन अपने हेटर्स की बात कर रहे हैं जो उन पे कमेंट्स करते हैं या फिर जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तो एमसी स्टैन बोल रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं, मैं कमेंट्स को भाव नहीं देता हूं, मैं कमेंट्स को झड़ता नहीं हूं, जी जलती लोगों की मैं और डालता रॉकेट, मतलब लोगों की एमसी स्टैन से जी जलती है तो एमसी स्टैन उस जी को और ज्यादा मतलब बढ़ा देते हैं, जलने को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो रॉकेट डालते हैं। मे बी रॉकेट यहाँ पे एमसी स्टैन अपने ट्रैक्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर अपने सक्सेस को रेफर किया जा रहा है कि मैं और उनकी जलाता हूं। हाफ क्वार्टर खाली करी, हाफ मेरी गर्लफ्रेंड, लोग ढूंढ रहे मेरी वीकनेस, तू हो गई लाम यूजलेस। यहाँ पे एमसी स्टैन दारू की बात कर रहे हैं, हाफ क्वार्टर मैंने खाली किया, हाफ क्वार्टर गर्लफ्रेंड ने खाली किया, एमसी स्टैन की गर्लफ्रेंड। यहाँ पे स्टैन बोल रहे हैं कि लोग जो है वो एमसी स्टैन के वीकनेस को ढूंढ रहे हैं। बना दिया हार्टलेस, मैंने बिठा दिया मार्केट, सीधा अलादीन का कारपेट, मैं गाली सुनते माँ पे। आगे फिर एमसी स्टैन अपने हेटर्स या फिर अपने ऑप्स को रिप्लाई करते रहते हैं कि उनकी वजह से वो हार्टलेस बन गए हैं, और हार्टलेस होने के बाद एमसी स्टैन ने मार्केट को कैप्चर कर लिया, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। सीधा अलादीन का कारपेट, सो अलादीन का कारपेट जैसे फ्लाई करता है, एमसी स्टैन की करियर या फिर एमसी स्टैन का ग्रोथ भी हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है। एमसी स्टैन फ्लाई कर रहे हैं। से देते इधर छापटे, अपने बच्चे लोग सब फास्ट है, एक जॉइंट है पन लास्ट है, अपने हक क्या देख ब्लास्ट है। आगे एमसी स्टैन इवन करंट जनरेशन को भी कॉल आउट करते हैं और भी कुछ बार से जो समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और फिर इसके बाद हमें एक सरप्राइज ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जब मैं ये ट्रैक रात में सुन रहा था, जब स्पॉटिफाई पे रिलीज हुआ था, ये पार्ट जब आया ना भाई, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पहली बात तो। और जब ये पार्ट स्टार्ट हुआ और जो बातें इसमें बोली गई तो सुन के आई वाज रियली सरप्राइज। मुझे नहीं लगा था कि भाई ये दोनों मिलके एनीवे को डिस करेंगे, ठीक है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बातों की चोट नहीं खींचेंगे चापड़, क्योंकि बेटा हम तेरे जैसे नहीं, यहाँ कोई वोट नहीं मेरा है, शासन दूंगा गाँव छोटो। सेकंड पार्ट का पहला वॉस हमें किंग के साइड से देखने को मिलता है। इवन म्यूजिक वीडियो का जो सेटअप है ना वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किंग और एमसी स्टैन दोनों अपने बैक के साइड से खड़े हैं और कैमरा जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, साथ में जो अगल बगल लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले हो रहा है, और बहुत ही अच्छे से पूरा जो सेट डिजाइनिंग है वो यहाँ पे किया गया है। किंग अपने वर्ड्स में बात कर रहे हैं कि बातों की सी हम नहीं करते, लाइक हम बातें नहीं सी करते हैं, हम सीधा चाटा जड़ेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो हम रियल में फाइट करेंगे, ऐसे बातें करके फाइट नहीं करेंगे। तो वैसे नहीं जो स्कूलों के छोड़ के बस्ते चलाते थे घर, क्योंकि घर पे थे पैसे नहीं, वही भाई गुची पहने के काट। वर्ड्स में आगे किंग इवन अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्हें स्टार्टिंग में, मतलब जब वो छोटे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और अब वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और फिर इसके बाद एनवी के ऊपर शॉट्स लिया जाता है। किंग यहाँ पे एनवी को यूट्यूब का रैपर बुलाते हैं और किंग बोलते हैं जिस दिन यूट्यूब के रैपर ने मुझे खाली फोकट डिस किया था, उसी दिन किंग अंडर 30 एशियन फोर्ब्स की लिस्ट में एंटर कर गए थे। यूट्यूब के रैपर ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे यूं ही बेवजह डिस, उसी दिन घुसा बैठा राजा अंडर 30 एशियन फोर्ब्स। तो यहाँ पे दो चीज है जिसपे हमें ध्यान देना है। किंग यहाँ पे एनवी बंटाई को यूट्यूब रैपर बुला रहे हैं। सो यूट्यूब आर्टिस्ट या फिर यूट्यूब रैपर उन आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, उन रैपर्स को बुलाया जाता है जो कि मोस्टली यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ग्रो करते हैं। आर्टिस्ट जैसे कि डैक्स हो गए, टोकन हो गए, KSI, DDG एक्सेट्रा। पर ऐसे रैपर जो कि ऑथेंटिक रैपर है, अगर उनको यूट्यूब रैपर बुलाया गया तो
तो वो एज ए क्रिटिसिज्म काउंट किया जाता है। लोग मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए किसी भी रैपर को यूट्यूब रैपर भी बोल देते हैं। और अगर हम लोग देखें ना तो एमवे बंटाई की जो स्टैट्स है वो यूट्यूब में बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। वैसे एनीवे यूट्यूब रैपर नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो, बट स्टिल बहुत सारे लोग एनीवे को यूट्यूब रैपर कंसिडर करते हैं क्योंकि यूट्यूब के नंबर्स और बाकी स्पॉटिफाई या फिर बाकी प्लेटफॉर्म के नंबर एनीवे के बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो उसी को पॉइंट आउट करते हुए किंग ने यहाँ पे एनीवे को यूट्यूब का रैपर बुलाया है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई गूगल पे सर्च करने पे यूट्यूबर लिखा आता है, ठीक है, तो गूगल की मिस्टेक है भाई, उसकी वजह से नहीं बुलाया है, ठीक है, ये रीजन है। उसके साथ साथ एग्जैक्टली जिस दिन एमवे बंटाई ने डिस ट्रैक ड्रॉप किया था उसी दिन किंग जो है ना वो अंडर 30 फोर्ब्स एशिया की लिस्ट में आ गए थे। तो ये जो लिस्ट है ये फोर्ब्स के साइड से हमें हर साल आई थिंक देखने को मिलती है, जहां पे फोर्ब्स जो है वो 30 एंटरप्रेन्योर जो कि 30 साल से कम की उम्र के हैं उनको लिस्ट करते हैं, और उसमें से एक किंग का भी नाम आया था। सो किंग बिजनेसमैन भी है, इतनी अच्छे से उन्होंने इंटीग्रेट किया, तुम लोगों ने देखा ऐड को, ठीक है, तो वो बिजनेसमैन भी है और साथ में उन्होंने म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव किया है। तो इसकी वजह से उन्हें फीचर किया गया था फोर्ब्स की लिस्ट में। तो उसी को यहाँ पे कॉल आउट किया जा रहा है कि भाई तू डिस कर रहा था और मैं भाई अचीवमेंट्स हासिल कर रहा था अपने लाइफ में। I don't mean to disrespect, but my friends, the gap is big. I don't want to diss anyone, cause my friend, the stack is. किंग आगे बोलते हैं कि मेरा डिसरिस्पेक्ट करने का मन नहीं है, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं किसी को। और उस समय भी जब मैंने बातें की थी, ठीक है, होक्स वाली, उस समय मैंने डिसरिस्पेक्ट वे में नहीं बोला था। बट अगर तुम ले ही रहे हो अपने ऊपर तो ये बात जान लो कि गैप जो है हम दोनों के बीच वो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर लेवल में हूं। और आगे किंग बोलते हैं कि मैं किसी को डिस नहीं करना चाहता क्योंकि जो स्टैक है मेरे पास ऑलरेडी ठीक है, लाइक मुझे डिस करके फेम नहीं लेना है, मैं ऑलरेडी अच्छे खासे स्टैक बना रहा हूं, पैसे बना रहा हूं, तो मुझे डिस करने की किसी को जरूरत है ही नहीं। Thick. The story is not about who's worst or who's best in it. It's all about rags and rich. आगे किंग बोलते हैं इट्स नॉट अबाउट हु इज बेस्ट हु इज वर्स्ट, कौन अच्छा है कौन बुरा है उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिससे अल्टीमेटली फर्क पड़ता है वो है पैसे, लाइक तुम कितना ज्यादा पैसा बना रहे हो, कितना ज्यादा नाम बना रहे हो अपने लिए, ठीक है। कभी बारी बंदा नहीं बोलता, देखे जमाना जो बोलता काम, कभी बारी बंदा नहीं चिढ़ता, सबसे रखता दुआ सलाम। आगे किंग ये बोल रहे होते कि बंदे का काम बोल देता है, कभी कभी बंदा को नहीं बोलना पड़ता है। मतलब किंग यहाँ पे अपनी बातें कर रहे हैं कि मेरा काम ही बहुत बार बोल देता है, मुझे नहीं बोलना पड़ता है, इसलिए शायद मैं नहीं बोल रहा था। मेरा ज़मीर नहीं कहता बातों की बेल्ट से खींच दूं खाल, पर स्टैनी इन सब की माँ। और फिर साथ में किंग यहाँ पे स्टैन को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टैन ही इनकी माँ बीप कर डाल, और फिर स्टैन भाई की एंट्री होती है, स्टैन का वर्स स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो बीट प्ले होता है ना, जो वो गणपति विसर्जन वाली जो थीम होती है ना, वो वाले जो बीट्स होते हैं ना, ठीक है, तासे बजते हैं, ढोल बजते हैं, एग्जैक्टली वही साउंड बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है सुनने में। स्टाइल मेरा ढापा देखो चौक में दिया था लाफा, भूलना चाहता लेकिन नहीं पाता, बजा तू ढोल में बजा था। एमसी स्टैन यहाँ पे बोल रहे कि तूने मेरा स्टाइल ढापा है और मैंने तेरे को चौक में लाफा मारा था, पिटाई की थी। सो एमवी बंटाई ने रिसेंटली अपने एक डिस ट्रैक में एमसी स्टैन के ट्रैक नुस्ता पैसा को मिमिक किया था। मे बी उसे यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, या फिर एमसी स्टैन उन रैपर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो उनको कॉपी करते हैं। मे बी यहाँ पे विजय डी के हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, ज्यादा चांसेस है एमवे के बारे में ही है ये। और चौक वाली जो बात है, मे बी कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी, जहां पे कुछ मैटर हुआ होगा, उससे यहाँ पे रेफर किया है एमसी स्टैन। नाशिक ढोलवर आईज हो तो मी रोडवर वाई घाल में घाल तो चौक चौक में। और इसके बाद हमें कुछ मराठी लाइन सुनने को मिलते हैं एमसी स्टैन के साइड से। यहाँ पे डिस नहीं किया एमसी स्टैन ने, और एग्जैक्टली इस लाइन का क्या मतलब है मैंने एक पोस्ट डाला था और बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेट किया, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तुम पॉज करके ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। एल्बम ड्रॉप कर गाना पॉज कर, तेरे पास एयरफोर्स मेरे पास पूरी फोर्स ड्रिप ऑन अ वॉक डिस्कस। और फिर इसके बाद जो एमसी स्टैन का वर्स कंटिन्यू होता है, बहुत ही अच्छा फ्लो जा रहा होता है एमसी स्टैन का। एक लाइन आती है जहां पे एमसी स्टैन बोलते हैं गाना पॉज कर, और एग्जैक्टली अगर तुम नजर डालो बीट पे तो उसी टाइम पे बीट जो है वो रुक जाता है और एमसी स्टैन बिना बीट के रैप कर रहे होते हैं। तो ये डिटेल मैंने नोटिस किया, बहुत ही सही किया है जो भी मिक्स मास्टर इंजीनियर है या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर है, रियली गुड जॉब। मेरे को बाप को तू भूल गया, मतलब तू भाई जो तेरा के बाप गिना निकले पर मेरे सुनता ही। और फिर एमसी स्टैन अगेन यहाँ पे एमवी बंटाई को कॉल आउट करते हैं कि तू मेरे को डिस करता है कि अपने बाप को तो भूल गया, और तुम्हें बाप वाला मैटर तो पता ही है। जब से इनकी बीफ स्टार्ट हुई है रिसेंटली, दोबारा जब स्टार्ट हुई है, तब से ये दोनों अपने आप को ऑफिशियल बाप कंसिडर कर रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है कि भाई तू बाप को भूल गया। सुनता यंग तक पर तू सुनता जस्टिन बीबर 808 ऐसे डाला फट गए इनके स्पीकर। साथ में एमसी स्टैन अगेन यंग थग का नेम ड्रॉप करते हैं और बोलते कि मैं यंग थग सुनता हूं
हो तू जस्टिन बीबर सुनता है, यंग थग हिप हॉप आर्टिस्ट, जस्टिन बीबर पॉप आर्टिस्ट, तो तू पॉप गाने बनाता है, मैं प्रॉपर हिप हॉप गाने बनाता हूं। 808 ऐसे डाला फट गए इनके स्पीकर। सो एमसी स्टैन म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया था। रेयरली ही ऐसा होता है कि एमसी स्टैन हमें किसी और के म्यूजिक में देखने को मिलते हैं, बट यहां पे हुआ है। तो एमसी स्टैन अपने प्रोडक्शन स्किल्स को कॉल आउट कर रहे हैं कि मैं जब 808 डालता हूं तो स्पीकर फट जाते हैं, मतलब मेरे म्यूजिक प्रोडक्शन कुछ उस लेवल के होते हैं। फेम नहीं मिल रहा बोले स्टैन को मम्मा डिस कर। और फिर लास्ट बार में एमसी स्टैन बोलते हैं कि फेम नहीं मिल रहा इसलिए लोग एमसी स्टैन को डिस कर रहे हैं, अगेन टॉकिंग अबाउट एमवी बंटा। और फिर इसके बाद हो जाता है ट्रैक खत्म। ओके, सो दिस वाज इट। हम लोगों ने कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। भाई क्या क्रेजी म्यूजिक हमें सुनने को मिला है इस पूरे गाने में। स्टार्टिंग पार्ट का म्यूजिक बहुत ही डिफरेंट था, एक रेट्रो बॉलीवुड काइंड ऑफ मेलोडी यूज की गई थी, बहुत ही अच्छी वाइब मेंटेन की गई थी। जिस तरीके से बीच में आई थिंक फ्लूट सैंपल भी यूज किया गया था, भाई बहुत ही ग्रूवी बीट, बहुत ही बढ़िया जो मेलोडी है और दोनों का ब्लेंड हमें देखने को मिला था पहले पार्ट में। सेकंड हाफ में आ जाए तो भाई क्या नेक्स्ट लेवल एनर्जी हमें देखने को मिली है। एमसी स्टैन वाले पार्ट में जिस तरीके से वो विसर्जन वाली साउंड को ब्लेंड किया गया है, ढोल तासा का साउंड जो मिक्स किया गया है, बहुत ही तगड़ा हाथ वर्ती, जो पहला हाथ वर्ती की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट, वो वाली वाइब आ गई, ठीक है। और हमें वो विंटेज एमसी स्टैन या फिर हार्डकोर एमसी स्टैन इस बीट की वजह से देखने को मिले। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। रियली गुड जॉब बाय म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, लव्ड द प्रोडक्शन, मजा आ गया सुन के। ओके, सब हम लोग बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। स्टार्ट करते हैं किंग से। सो किंग ने, अगर पूरे इस एल्बम की बात करूं ना, तो अपने आप को प्रूव कर दिया है भाई। आज के बाद किंग को कोई बोल नहीं पाएगा कि किंग रैपर नहीं है। रैपर्स की गिनती में भाई किंग डेफिनेटली अब आएंगे। इस एल्बम से किंग ने अपने आप को प्रूव कर दिया। एल्बम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट हम इस गाने के बारे में अभी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी किंग के साइड से हमें बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो काइंड ऑफ थोड़ा कमर्शियल था, कंपोजिशन थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला, दैट वाज रियली गुड। बट जो सेकंड हाफ था वहां पे जो एनर्जी थी किंग की, टॉप नॉच। आई रियली लव्ड इट। जिस तरीके से फ्लेक्स बार्स किंग ने यूज करे हैं और जिस तरीके से कंपोजिशन ब्लेंड किया है, हुक पार्ट है, एवरीथिंग वाज रियली गुड। आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। अब हम आ जाते हैं एमसी स्टैन में। भाई स्टैनी, ठीक है, आई थिंक स्टैन के साइड से हमें जितने भी फीचर ट्रैक देखने को मिले अभी तक, दिस वाज वन ऑफ हिज बेस्ट फीचर ट्रैक। मजा आ गया, स्पेशली सेकंड हाफ। पहला हाफ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बट जब सेकंड हाफ मैंने सुना और जो एमसी स्टैन का फ्लो था और भाई मतलब जो बीट के साथ एमसी स्टैन साउंड कर रहे थे, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, मजा आ गया सुन के। लव्ड हिज परफॉर्मेंस। ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड ट्रैक। अब हमें देखना है क्या एमवी बंटाई रिप्लाई करेंगे, क्योंकि रिसेंटली एमवी बंटाई, भाई कोई बंदा डिस करता है तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। सो क्या हमें एमवी बंटाई के साइड से रिप्लाई देखने को मिलेगा? आई गेस देखने को मिलेगा। बस मैं चाहता हूं कि वो एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक नहीं हो, ठीक है, एक डेडिकेटेड डिस ट्रैक वो ना निकाल दे, एक गाना ड्रॉप करे, उस गाने के थोड़े से पार्ट में वो शॉट्स ले सकते, जैसे यहाँ पे एमसी स्टैन और किंग ने किया है, ठीक है। नहीं तो अगर वो पूरा फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक निकाल देंगे तो फिर वो बहुत अजीब लगेगा मेरे हिसाब से। एमवी डेफिनेटली डिस करेंगे। तो भाई एमवी अब उस मूड में चल रहे हैं कि भाई कोई भी अगर एमवी के ऊपर पत्थर फेंकेगा तो वो उसके ऊपर भाई पहाड़ फेंक के मार देंगे, ठीक है। बाकी यस, मजा आ गया सुन के भाई, अच्छा ट्रैक था। ओल्ड स्टैनी इज बैक, हार्डकोर किंग इज बैक, पूरे एल्बम में हमें देखने को मिले हैं। और पूरे एल्बम का रिव्यू कल तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसके लिए पक्का वेट करना। इस ट्रैक की बात करूं, लव द ट्रैक। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल रिव्यू। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, दिस वाज इट। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।